कभी सोचा है कि एक ही हफ्ते में भारत के किसी एक जिले में क्या क्या हो सकता है? बिहार के पूर्वी चंपारण में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ पुलिस की जोरदार कार्रवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही थी। और इसी बीच एक बहुत ही दर्दनाक हादसा भी हो गया। तो आज हम इन अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि जमीनी हकीकत असल में दिखती कैसी है। कहानी में कई परतें हैं। एक तरफ पुलिस एक बड़े आपराधिक सिंडिकेट पर नकेल कस रही है, तो दूसरी तरफ सरकार सदियों पुराने ऐतिहासिक स्थलों को एक नया रूप देने में लगी है। और इन सब के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना भी हो जाती है। ये सब कुछ एक ही जगह पर एक ही हफ्ते के अंदर हो रहा है, जो हमें इस जिले की एक बहुत ही जटिल तस्वीर दिखाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपराध से जुड़ी सुर्खियों की। हाल ही में पूर्वी चंपारण पुलिस ने कुछ ऐसी कार्रवाइयां की हैं जो दिखाती हैं कि वो संगठित अपराध को लेकर कितनी गंभीर हैं। सबसे बड़ी और नाटकीय घटना थी एक छापेमारी। जरा सोचिए, 9,600 लीटर नकली पेट्रोल और डीजल, वो भी एक ही बार में जब्त किया गया। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ था जो पूरे इलाके में फैला हुआ था। और इस गिरोह का काम करने का तरीका भी काफी शातिर था। ये लोग नेशनल हाईवे पर तेल टैंकरों के ड्राइवरों से साठ-गांठ करके असली पेट्रोल डीजल चुराते थे। फिर उसमें खास तरह के केमिकल मिलाकर रंग और गंध को बिल्कुल असली जैसा बना देते थे, ताकि किसी को शक ही ना हो। इस छापे में पुलिस को सिर्फ नकली ईंधन ही नहीं, बल्कि ट्रक, टैंकर और डिजिटल नापने वाली मशीनें भी मिली, जो बताता है कि ये कितना बड़ा और संगठित काम था। इस पर रक्सौल के एसटीपीओ मनीष आनंद का बयान भी आया। इससे साफ होता है कि पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। उनका कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ गिरोह को पकड़ना नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करना है कि आम लोगों को शुद्ध ईंधन मिले, जिससे उनकी गाड़ियों को भी नुकसान ना हो। लेकिन बात सिर्फ नकली तेल तक ही नहीं रुकती। पुलिस ने संगठित अपराध पर एक तरह से चौतरफा हमला बोल दिया है। 100 से ज्यादा फरार अपराधियों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिन पर हत्या से लेकर डकैती तक के गंभीर आरोप हैं। पुलिस का संदेश बिल्कुल साफ है, या तो आत्मसमर्पण करो या फिर अपनी अवैध संपत्तियों को जब्त होते देखो। तो ये तो हुई अपराध की बात, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है शासन यानी गवर्नेंस। चलिए देखते हैं कि प्रशासन जमीनी स्तर की समस्याओं को कैसे सुलझा रहा है और भविष्य के लिए क्या योजनाएं बना रहा है। यहाँ एक बहुत ही जमीनी और गंभीर मामला सामने आया, राशन वितरण में भ्रष्टाचार। कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें 50 किलो की बोरी में सिर्फ 43 से 46 किलो अनाज ही मिल रहा था। मतलब साफ है, गरीब परिवारों के हिस्से का अनाज उन तक पूरा नहीं पहुंच रहा था। इस पर जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने फौरन एक्शन लिया और सभी गोदामों की जांच के आदेश दे दिए। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा भी किया। ये दिखाता है कि प्रशासन शिकायतों पर ध्यान दे रहा है। तो एक तरफ ऐसी समस्याओं से निपटने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ भविष्य के लिए भी निवेश हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन केसरिया टूरिस्ट सेंटर का दौरा किया। इस सेंटर में 5D थिएटर, बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित एक गैलरी और बिहार की विरासत को दिखाने वाला एक मंडप भी होगा। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सहेजना। तो सवाल उठता है कि ये केसरिया इतना खास क्यों है? असल में यहाँ जो केसरिया स्तूप है, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक बौद्ध स्मारक है। माना जाता है कि इसका निर्माण सम्राट अशोक के समय यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूपों में से एक है, जो इसे एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर बनाता है। लेकिन जहां एक तरफ भविष्य के बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी सामने आई। एक ऐसी घटना जो हमें याद दिलाती है कि अपराध और विकास की बड़ी कहानियों के बीच आम लोगों के लिए जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। 5 ये संख्या अपने आप में सब कुछ कह देती है। एक ही सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो जिले में हो रही हर अच्छी खबर पर भारी पड़ जाता है और हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। ये हादसा कोटवा के दीपड़ मोड़ पर नेशनल हाईवे 27 पर हुआ ये कि एक बेकाबू ट्रक ने डिवाइडर तोड़ दिया और सीधा उन लोगों को रौंद दिया जो सड़क पार करने का इंतजार कर रहे थे, जिसमें कई मोटरसाइकिलें और एक ई-रिक्शा भी शामिल थे। ये एक भयानक मंजर था जो सड़क सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों को भी उजागर करता है। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग तस्वीरें हैं।
एक तरफ अपराध पर एक्शन, दूसरी तरफ शासन की पहल और तीसरी तरफ एक दुखद हादसा। जब हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं तो पूर्वी चंपारण की एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं संतुलित तस्वीर उभरती है। ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है। देखिए, एक तरफ नकली ईंधन सिंडिकेट और राशन भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस की छापेमारी और डीएम की प्रशासनिक कार्रवाई जैसी प्रतिक्रियाएं भी हैं। एक तरफ सड़क सुरक्षा का संकट है, तो दूसरी तरफ पर्यटन और विकास की भविष्य की योजनाएं भी हैं। ये एक लगातार चलने वाला संतुलन है, समस्याओं और उनके समाधानों के बीच का। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब किसी एक जिले में एक ही वक्त में इतना कुछ हो रहा हो, अच्छा भी और बुरा भी, तो प्रगति या डेवलपमेंट का असली मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ नई इमारतों और योजनाओं में है, या फिर अपराध पर नियंत्रण और लोगों के जीवन की सुरक्षा में? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।